अब सती तुम्हारा उत्तरदायित्व है रेवती, इसका पूरा ध्यान रखना। इसका नंदाव्रत खंडित हुआ है, कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। जी माता। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें माता, मैं सती का पूरा ध्यान रखूंगी और अगर आपका आशीर्वाद साथ है तो कोई भी अनहोनी सती का अहित नहीं कर सकती। मेरा आशीर्वाद सदैव सती के साथ है। हे महादेव, रक्षा करे। प्रभु, प्रभु, मृत्यु सती के निकट पहुंच रही है। कुछ कीजिए, कंटक सती के प्राण ले लेगा। असंभव है देवर्षि, मेरे महादेव के होते हुए माता सती का कोई अहित करे, यह संभव है? परंतु नंदी, सबसे बड़ा संकट तो सती ने स्वयं खड़ा कर रखा है। यदि प्रभु उन्हें बचाने गए तो वो अपने प्राण त्याग देगी। वो जा भी नहीं सकते। क्या करेंगे प्रभु? सबसे बड़ा संकट है ये, क्या करेंगे आप? मृत्यु से आंख मिचोली बहुत देर तक संभव नहीं है सती। काल तेरी परछाई बन चुका है। मेरे महादेव माता सती को बचाएंगे, कैसे भी बचा लेंगे। मेरे महादेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है देवर्षि। इतनी सती? तारकासुर ने तो कहा था एक ही सती को मारने के लिए। लो आ गया कंटक, हमारी अमरता का शुभ समाचार ले जाए।
सती मायावी नहीं है, नहीं है। हाँ, कोई मायावी शक्ति हो सकती है जो कवच बनकर सती के प्राणों की रक्षा कर रही है। कदाचित उसी मायावी शक्ति ने वृश्चिक के भी प्राण लिया। परिस्थिति जटिल होती जा रही है सूरज। इस संकट की घड़ी में शुक्राचार्य को हमारे साथ होना ही चाहिए था। हम शुक्राचार्य के बिना भी इस संकट से निपट सकते हैं। सती से पहले उस मायावी शक्ति से निपटना होगा जो सती के प्राणों की रक्षा कर रही है। जाओ जाओ, जाकर पता लगाओ कि वो कौन सी शक्ति है। जो आज्ञा सूरज। जय हो महादेव, जय भोलेनाथ। देखा देवर्षि, मैं जानता था मेरे महादेव माता सती को अवश्य बचाएंगे, उनकी रक्षा अवश्य करेंगे। देवर्षि, मेरे महादेव ने माता सती को बचा लिया, बचा लिया। हाँ नंदी, परंतु कब तक? प्रभु कब तक? कब तक इन बाहरी उपायों से आप सती को बचाते रहेंगे? ये तारकासुर तो बार बार सती के प्राण लेने का प्रयास करता ही रहेगा। और चलो मान लिया, इस बाहरी संकट से तो आपने सती को बचा लिया। उदासीनता की जो व्याधि सती को अंदर ही अंदर मारे जा रही है, उसका क्या करेंगे प्रभु? उससे कैसे बचाएंगे उसे? भाव शून्यता से उसे बाहर कैसे लाएंगे आप?